शेयर योर एक्सपीरियंस। मैंने जब एक सोप ला के बाल्टी में डुबाया तो वो अंदर घुस गया। फिर मैंने जब एक कटोरी लाया तो उस कटोरी में मैंने वो सब को रखा, फिर उसे पानी में छोड़ दिया। फिर वो नहीं जब डुबा कर मुझे लगा, मैं चकित हो गई कि मैंने इसके अंदर सोप ही तो रखा था, ये कैसे नहीं डुबा। वाओ, वेरी गुड। एनी अदर स्टूडेंट? यस, यू कैन टेल। आपने कौन सा एक्सपीरियंस किया? मैं उसका एक्सपीरियंस लिया कि मैं भी एक कटोरी रखा, मैं उसमें साबुन ऊपर। अच्छा, साबुन वाली ही एक्टिविटी की आपने। किसी और बच्चे ने एग वाली एक्टिविटी की? एग या लेमन वाली एक्टिविटी? यस। मैंने एग वाली एक्टिविटी की। पहले मैं जब एग को पानी में रखा तो डूब गया, फिर जब मैं नमक उसमें मिक्स किया तो ऊपर उठ गया। वाह, वेरी गुड। मैं जब पहले पानी भर के उसको छोड़ दिया, बाल्टी में छोड़ दिया तो वो डूब गया। पर जब मैं खाली बोतल को घुसा पानी में तो वो नहीं डूबा। ओके। और कोई बच्चा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है क्लास में? यस। मैं जो लेमन वाला एक्टिविटी की, पहले मैं लेमन को सिर्फ पानी में कटोरा लाकर उसमें सिर्फ पानी में नींबू को डाल दी, मगर वो नीचे चला गया। जब उसमें मैं नमक डाली तो फिर वो ऊपर आ गया। ऊपर आ गया। यस, सिप्रा। नहीं हुआ। ओके। साइंस सार्थक? पहले एक चम्मच लाया, उसे बाल्टी में डाला, पानी में डूब गई। एक कटोरा लाके रखा, वो दे दिया। ओके। यस अमित। यस बेटे। मैंने एक नींबू लिया था, उसको एक कटोरे में पानी में डाल दिया। मैंने इतना सारा नमक डाल दिया पर वो ऊपर नहीं उठा था। जब मैं उसको मिक्स कर दिया वो आ गया। यानी नमक मिक्स करने से ऊपर आ गया लेमन। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? पहले लेमन था, वो पानी के अंदर गया, फिर वो बाद में ऊपर उठ के आया, जैसे हमने कल क्लास में भी एक्टिविटी की थी और आपने घर पे भी उसको एक्सपीरियंस किया है। तो क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है? कैन एनीवन टेल क्यों आया वो लेमन ऊपर? कोई भी बच्चा बेटे? उस पानी के अंदर हमने क्या मिक्स किया है? नमक। और नमक मिक्स करने से क्या हुआ? लेमन ऊपर आ गया। ऊपर आ गया। क्या आपने डेड सी के बारे में सुना है? क्या होता है वहाँ, क्या बताया जाता है उसके बारे में? यस अमित। पानी में जब कुछ सॉल्ट मिक्स करके रख देते हैं बहुत सारे सॉल्ट, तो वो एक ऑब्जेक्ट को आसानी से उठा लेता है। यस। वो उसका पानी इतना नमकीन होता है कि वो एक इंसान उसे नहीं पी सकता है। इसलिए वहाँ पर अगर कोई इंसान वहाँ पर गलती से भी गिर जाता है तो फिर वो नहीं डूबेगा, वो वहाँ पर तैरेगा और वो तैर कर पड़ भी सकता है। जैसे हम सो जाते हैं वैसे ही वो पानी के अंदर सोने की तरह भी वो रह सकता है। वेरी गुड। यस। अगर कोई लोग को स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग करना नहीं आता, वो गलती से पानी में डूब गया तो वो नहीं डूबेगा, वो अपने आप स्विमिंग करने लगेगा। वेरी गुड। जिसको स्विमिंग नहीं आती वो भी वहाँ पर स्विम कर सकता है। तो मुझे ये बताओ, गुड। दो भाई थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। राम बहुत गरीब था और श्याम बहुत धनी था। वो एक राजा था। जो राम था ना, वो बहुत गरीब था, उसको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। जब वो श्याम को कुछ पैसे मांगा तो श्याम ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तो उसके बाद वो एक दिन बाजार की ओर जा रहा था। उस रास्ते में एक जंगल दिखाई दे उसको। वहाँ पे एक बूढ़े लोग लकड़ी काट कर घर को ले रहे थे। वो उठा नहीं पा रहे थे तो वो राम ने बोला, क्या मैं आपका मदद करूं? तो वो बूढ़े लोग ने बोले नहीं, मैं खुद उठा के ले जाऊंगा। तो राम ने बोला कि दीजिए, मैं उठा के ले जाऊंगा। वो जब गए उसके घर में, वो बूढ़े लोग
ऐसे क्यों लग रहे हो, तुम्हें क्या, तुम थोड़े गरीब हो क्या? तो वो जब पूछे तो वो बोला हाँ मेरा वो जो पहले से कहानी हुआ था वो सब बोल दिया उसको। उसने वो जो बूढ़े लोग थे वो एक राम को एक मीठा मतलब स्वीट रोटी दिए। तो वो बोले कि कुछ दूर जाना, एक पेड़ दिख, एक सेव का पेड़ देखना, उसके बाद सेव का पेड़ देखना और आगे चलना, उसको देखकर कुछ आगे चलना, रास्ते के बीच में एक पत्थर दिखाई देगा, उसके बाद थोड़ा और आगे जाओगे तो एक अंगूर का पेड़ दिखाई देगा, उसके आगे एक मंदिर होगा, उसमें तीन बंदर हो गए, उनको मतलब सही भाग में डिवाइड करके उनको रोटी दे देना। उसके बाद वो गया, जब देखा कि वहाँ पे सेव का पेड़ था उसके आगे गया और पत्थर उसको भी दिखाई दे गया, उसके आगे गया तो अंगूर का पेड़ भी आ गया, उसके आगे एक मंदिर था, तो वहाँ गया, वहाँ तीन बंदर थे, उनको तीन भाग में डिवाइड करके दे दिया। तो बंदर तीन बोले कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, उनको बताओ। वो जो भी कहानी उसके साथ हुआ था वो सब बता दिया। तो उसने एक उसके चक्की दी, वो चक्की से तुम जो भी मांगोगे वो वही देगा। जब एक लाल कपड़े उसके ऊपर डाल दोगे तो वो बंद हो जाएगा। एक दिन वो मतलब चावल निकाल रहा था, उसके बड़े भाई जो श्याम थे वो दिख गए और बोले कि यहाँ तो पैसा मांगने से भी यहाँ से निकलेगा। उनको पता नहीं था कि एक लाल कपड़े डालने से ही वो बंद होता है, इसीलिए वो ले गए और पैसा मांगने लगे। और वो पैसा नहीं, एक दिन वो आज उनके घर सब चले गए थे, वो एक दिन छुप के आए और उस चक्की को ले गए, बोले कि हम यहाँ से मतलब एक सीट से चला जाएंगे और दूसरे कंट्री में रहेंगे। तो उसमें एक दिन पत्नी को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि इस चक्की से जो भी बोलोगे वो निकलेगा, इसीलिए वो बोले कि थोड़ा नमक, मतलब वो सिर्फ समुद्र के बीचों बीच हुए थे, उनके पत्नी बोले थोड़ा इससे बोलो कि नमक निकालेगा, वो बोला कि चक्की नमक निकाल, तो वो चक्की अब बंद नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं था कि कैसा बंद होगा चक्की, इसीलिए वो चक्की वो जो मतलब वो बोट धूप मतलब पूरा फूल हो गया, नमक से जब वो बोट पूरा फूल हो गया तो वो गिर गए, वो दोनों उनका डेथ हो गया और वो अभी तक भी वो चक्की समुद्र के बीच में। और इसी वजह से समुद्र का पानी बहुत खारा है। वेरी गुड, सब बच्चे क्लैपिंग करेंगे अपने लिए भी और अनिकेत के लिए भी। वेरी गुड अनिकेत, बहुत अच्छे। यानी जो स्टोरी थी वो भी आपने सुनी कि एक हमारी लोककथा है, जो कहानी थी वो क्या थी कि समुद्र का पानी खारा क्यों है, बट उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है बेटे, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। वो क्या रीज़न है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि जैसे आपने देखा होगा जो वर्षा का पानी होता है, बारिश का जो पानी होता है वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है, मुझे ये बताएंगे आप। जब बारिश होती है तो पानी कहाँ गिरता है? रिवर्स में, पॉन्ड्स में। क्या यहाँ रिवर्स पॉन्ड नहीं है तो क्या यहाँ नहीं गिरेगा बाहर? हर जगह पे गिरता है। मतलब अल्टीमेटली कहाँ गिरता है? नीचे गिरता है। और फिर वो पानी बहकर कहाँ जाता है? ड्रेन में। और ड्रेन का पानी जो होता है हाँ, कोई छोटा सा पॉन्ड हो, तालाब, यस में मिल जाता है, फिर रिवर सी में चला जाता है, तो यस, वेरी गुड। जो पानी है बारिश का बेटे वो नदियों से और नदी नालों से और बाकी जितने भी पानी के रिसोर्सेज हैं उनसे बहकर वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है? सी में जाता है। क्योंकि सभी नदियाँ कहाँ मिलती है? लास्ट में समुद्र में मिलती है। और समुद्र में बारिश का पानी रेगुलर जमा होता रहता है। जब बारिश का पानी लगातार जमा होता रहता है, क्योंकि समुद्र का पानी और तो कहीं जाएगा नहीं, लगातार जमा होता रहता है, तो उसमें क्या होता है बेटे, वो लगातार जमा होने की वजह से वो पानी कैसा होता है, क्योंकि उसके अंदर एसिड भी होता है और वो जमा होता रहता है कंटिन्यूअसली पानी उसके अंदर। तो पानी में क्या होता है? नमक का लेवल बढ़ जाता है, साल्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी खारा हो जाता है। और जैसे अभी हमने क्लास में जिक्र किया है कि डेड सी का, कि डेड सी
जो मृत सागर जिसको बोला जाता है बेटे, वो इतना मतलब खारा पानी है उस समुद्र का कि अगर उसमें कोई गलती से गिर भी जाए, जैसा आपने बताया है, अगर कोई बाई मिस्टेक गिर भी गया उस पानी के अंदर तो वो लाइन पोजीशन में आ जाता है अल्टीमेटली। मतलब बिल्कुल जैसे आप बिस्तर पे लेटते हैं ना, उस तरह से आप आ जाएंगे। यानी आप आराम से उसके अंदर बैठ के बुक रीड भी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर पानी गलती से भी मुंह के अंदर चला गया तो सोचो, इमेजिन करो आपको कितना खारा लगेगा। ठीक है। और हाँ जी, वाटर में जो एसिड मतलब मिलाया होता है, तो जो मैं जो बोला ना, जो मेरा जीभ जल गया तो वो एसिड मेरे जीभ में लग हाँ गया। जी, वेरी बहुत अच्छे। यानी एक्सपीरियंस किया है आपने सभी ने। कल भी हमने एक्टिविटी क्लास में, यहाँ क्लास में ही एक्टिविटी की थी, आपने घर पे भी की करके देखी है। और एक और जो क्वेश्चन अभी अराइज होता है जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि आपने सभी ने एक्सपेरिमेंट किया, वो खारे पानी वाले तो हमने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर नमक का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, फ्लोट करता है इंसान। बट आपने देखा घर पे एक्टिविटी की, कल भी हमने इधर क्लास में भी एक्टिविटी की थी। हमने अगर सुई डाली पानी के अंदर, वो नीचे चली गई, पिन चली गई नीचे, और एक कटोरी तैरती रह गई, प्लेट तैरती रह गई, है ना। अगर हमने पेबल्स डाले थे तो पेबल्स नीचे पानी में जाके जमा हो गए थे। और जैसे जैस्मीन ने बताया था कि उसने खाली सोप डाला तो पानी के अंदर चला गया नीचे, और जब वो सोप को उसने कटोरी में रख के डाला पानी में तो वो तैरने लगा। तो ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है आप में से? यस श्रुति। मैम ये बाउंसी फोर्स के लिए होता है। बाउंसी फोर्स मीन्स? मैम बाउंसी फोर्स का मतलब होता है अगर हम एक चीज पानी में डालेंगे मैम तो पानी तो हटेगा ना। हाँ जी। जितना पानी हटेगा उस अगर वो जो वेट जो चीज होता है उसका वेट अगर उससे ज्यादा होगा तो वो सिंक करेगा, क्योंकि पानी उसे बहुत पकड़ने की कोशिश करेगी लेकिन वो उसके हाथ से फिसल जाएगा। और अगर वहीं पे जो चीज होता है वो उसका वेट लाइट होता है, पानी जो डिसॉल्व वाटर मतलब जो हिल गया उससे अगर लाइट होता है तो वो तैरेगा, क्योंकि वो उसे पकड़ लेगा और उसे तैरेगा। वेरी गुड, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्रुति। वेरी गुड, बहुत अच्छी श्रुति, वेरी नाइस, वेरी वेल एक्सप्लेन। एनी अदर स्टूडेंट्स हु वांट टू एक्सप्लेन? यस मैम पानी के अंदर भी एक फोर्स होता है। यस, जो हम यदि एक चीज डालेंगे तो वो फोर्स ऊपर लाने का वो चीज। हाँ जी। देखो पानी के अंदर जब कुछ गिरता है तो एकदम से पानी क्या करता है, उसको रिपेल करता है, फेंकता है एक बार, फिर वो बाद में ये देखा जाता है कि उसका क्या कुछ है, मतलब वेट है और क्या कुछ हो सकता है। आप बताएंगे? आप बताएंगे, मैं खुद नहीं बताऊंगी, आज आप लोगों से पूछना है मुझे। एनी अदर स्टूडेंट हु वांट टू टेल? एयर की वजह से भी हो सकता है। एयर की वजह से भी हो सकता है। वाटर के अंदर जा नहीं सकता। जब हम एक बॉल को जितने जोर से पानी के अंदर मारे वो ऊपर ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि मैम बॉल के अंदर एयर है। एयर, वेरी गुड। और यस, मैम वो पानी के अंदर एक बाउंसी फोर्स होता है। जो पानी जब हम एक चीज को फेंकेंगे पानी के अंदर जब एक चीज को फेंकेंगे वो जो जिस पानी को हटाएगा उससे यदि वो ज्यादा होएगा वो उस चीज का वो डूब जाएगा। जब हम फेंकेंगे और एक चीज को फेंकेंगे जो पानी को हटाएगा उससे अगर वो चीज लाइट होगा तो वो तैरने लगेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस श्रद्धांजलि, डू यू वांट टू से समथिंग? यस। जैसे सीप के जो जिस तैरता है ना उसके अंदर हवा होता है, इसीलिए वो तैरता है। हवा होता है। और कोई कारण क्या होता है, कोई बता सकते हैं? और कोई बच्चा बताना चाहता है? यस यस बेटे खड़े हो जाओ। यस श्रद्धांजलि। और भी रीजन है जैसे कि वाटर के अंदर पानी नहीं रह सकता। जैसे कि हम अगर एक बोतल को ऐसे ही रिवर में डाल देंगे तो फिर वो तैरेगा, मगर उसके अंदर अगर हम पानी डालकर उसे डालेंगे तो फिर वो डूब जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एयर नहीं जा पाता है, इसीलिए वो डूब जाता है। ओके, बट अगर हम एक बोतल में पानी डाल के भर के बोतल को अगर हम एक नदी में छोड़ते तो क्या वो डूबेगी या तैरेगी? यस मैम, डूब जाएगा। डूब जाएगी? पक्का? यस मैम। तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी पेरेंट्स के साथ रिवर साइड जाओ तो इस एक्सपीरियंस को भी करके देखना है। यस मैम एक बोतल में अगर फुल वाटर होगा तो उसको उल्टा कर देने पे वो नहीं
गिरेगा, उसके अंदर जब ऑक्सीजन जाएगा तब जाके वो पानी निकल कर नीचे गिरेगा। ओके, और कोई? यस और यस। मैम एग्जाम्पल के लिए जैसे कोइन को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा। अगर हम उसे मार मार कर इतना बहुत पतला कर देंगे तो वो फ्लोट करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी कितना अच्छा बताया और उसने, अगर हम एक कॉइन को वाटर में डालेंगे तो क्या करेगा? वो सिंक करेगा या फ्लोट? सिंक करेगा। बट अगर उसको हम बिल्कुल एक पतली सी चद्दर बना देते हैं, जैसे प्लेट होती है उस तरह की बिल्कुल पतला सरफेस बना देते हैं, तो क्या वो फ्लोट करेगा या सिंक? फ्लोट। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप सबने। और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स शेयर करते रहना है सभी को अपने। और बेटा कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसको करके देखिए। जब आप करके देखते हैं तो वो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है? और कल की एक्टिविटी क्लास कैसी लगी थी आप सबको? बहुत अच्छी। चलो नेक्स्ट टाइम अगर कोई एक्टिविटी क्लास करेंगे तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।